राधे राधे, जय श्री राधे। रैन बिना जग दुखी, और दुखी चंद्र बिन रैन। तुम बिन कान्हा मैं दुखी, और दुखी दरस बिन नैन। जिस हृदय में सब के लिए प्रेम हो, वही हृदय प्रार्थना के लिए तैयार होता है। और जहाँ सब के लिए प्रेम न हो, जिस हृदय में सभी के लिए प्रेम भाव न हो, वहाँ प्रार्थना असंभव है। और प्रार्थना असंभव है तो परमात्मा भी असंभव है। इसलिए प्रेम ही पहली और आखिरी शर्त है परमात्मा तक पहुँचने की। खेत में बोए हुए सभी बीज अंकुरित तो नहीं होते, लेकिन जीवन में किए गए अच्छे सत्कर्म का एक भी बीज बेकार नहीं जाता। वह कभी न कभी कहीं न कहीं हमारे जीवन में वापस फलित होता है। मन कभी स्थिर नहीं होता। यह लोभी लालची है। यह वही है जिसने हमारी आत्मा के आनंद को चुरा रखा है। मन हर समय कुछ न कुछ कहता ही रहता है, पर हमें इसके कहने पर नहीं चलना है। हमें इसे नियंत्रित करना है। हमें मन को अपना गुलाम बनाना है, मन का गुलाम नहीं बनना है। हम अपने मन को जितना ही अपने वश में करेंगे, हमारा जीवन उतना ही शांति और सुकून से भरा होगा। किसी की सहायता करने का मौका मिले तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वही फरिश्ते होते हैं जो चेहरे पे मुस्कान ले आते हैं। परिवर्तन से मत डरो। अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हो तो उससे कहीं अच्छा पा भी सकते हो। जीवन के सफ़र में जब ना दिखे कोई छोर, जीवन के सफ़र में जब ना दिखे कोई छोर, तब आँख बंद करके कदम बढ़ा लेना प्रभु की ओर। दूसरों के लिए दिल से दुआ करें। दूसरों के लिए दिल से दुआ करने पर हमें अपने लिए कभी भी कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम किसी को छोटा देख रहे हैं, किसी को अपने से नीचा देख रहे हैं, तो या तो हम उसे बहुत दूर से देख रहे हैं, या फिर अपने गुरूर से, अपने अहंकार से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। अगर आप किसी के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशनी से भर देगा। अपने शत्रु को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो बस बदला लेने और उससे लड़ने की इच्छा को नष्ट करने की। क्रोध के समय थोड़ा रुककर और गलती के समय अगर थोड़ा झुक जाएं, तो दुनिया की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। एक दिन हम पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि हम जिन चीज़ों के बारे में बहुत अधिक चिंतित, बहुत अधिक परेशान थे, वास्तव में वो चीज़ें हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण कभी थी ही नहीं। हमारा अनियंत्रित मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ज़रूरत है मन को अपने वश में करने की। दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता वही होता है जहाँ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ माफ़ी दी जाती है। फूंक मारने से दिया बुझ सकता है, लेकिन अगरबत्ती नहीं। जो महकता है उसे कोई बुझा नहीं सकता, और जो जलता है वो खुद ब खुद एक दिन बुझ जाता है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि तुमको जो खोएगा वो एक दिन बेहद रोएगा। आपकी आधी सुंदरता तो बस आपके बोलने के तरीके से आती है। भगवान की कृपा हर समय सब पर समान बरस रही है। बस कोई उसे महसूस करके धन्यवाद दे रहा है और कोई शिकायत से भर रहा है।
शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर तो व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार ही असली सुंदरता है। उसके संस्कार और उसका चरित्र, जिसके जीवन में यह सब है, वही दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। प्रार्थना करने में बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य अगर प्रार्थना करेगा तो जो भी बोलेगा वह गलत ही बोलेगा। प्रार्थना में तो मौन रह जाना, चुप रह जाना, गूंगे हो जाना, यही प्रार्थनाएं, यही भाव परमात्मा तक पहुंचती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, कभी किसी के द्वारा विचलित न होता हो, जो भय और चिंता में शांत रहता हो, वही मनुष्य मुझे अति प्रिय है। इस संसार में अनेक कलाएं हैं और इन कलाओं में सबसे अच्छी कला है जो अपने व्यवहार से दूसरे के हृदय को छू लेता है। जब समस्या भारी हो और आपकी ताकत उसके लिए काफ़ी न हो तो परेशान न होना, क्योंकि जहाँ हमारी ताकत ख़त्म होती है वहीं से परमात्मा की रहमत शुरू होती है। अच्छी भूमिका, अच्छे व्यवहार, अच्छे विचार वाले लोगों को हमेशा ही याद किया जाता है, क्योंकि व्यवहार ही मनुष्य का महत्वपूर्ण है। ऐसे लोग हमेशा याद किए जाते हैं, मन में भी, शब्दों में भी और जीवन में भी। एक आदमी ने बुद्ध से पूछा, आपको सम्राट पद छोड़कर जंगल में ध्यान साधना करके क्या मिला? इस पर भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, मिला कुछ भी नहीं, जो मिला ही हुआ था, मिलकर भी जिसका पता नहीं था, बस उसी का पता चल गया। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी तमाम उलझनें ऊपर वाले सुलझा देंगे। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, लेकिन किसी को दुख न पहुँचे यह ज़रूर हमारे हाथ में है। जिस मनुष्य की कोई इच्छा नहीं है, वह हर चीज़ का त्याग कर चुका है, जिसे कोई मोह नहीं है, मान अपमान का कोई प्रभाव जिस पर नहीं पड़ता, जो सुख और दुख में भी एक समान रहता है, किसी की निंदा नहीं करता, ऐसे ही मनुष्य को संत जानना चाहिए। जीवन एक बदलाव है, यहाँ हर चीज़ हर समय बदल रहा है, इस बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद।